मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूं, ये उनका चॉइस चलेगा? अरे आवाज नहीं निकल रही है, जवाब दूं? हाँ दीजिए, आवाज दीजिए ना। हाँ, अरे ऊपर नीचे करके समय मत खाइए। पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी। पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक, अब आजादी नहीं है। ये वाला लाल किताब, ये लाल किताब सुनिए, 1 मिनट में एक्सपोज। सुनिए, नहीं, मैं 1 मिनट में एक्सपोज। अरे धुआं हो गया, अब सब धुआं हो गया, सब धुआं हो गया। यही है आपकी सच्चाई, यही आपकी सच्चाई है। सारे नियम कायदे तब तक चलते हैं जब तक आपके ऊपर ना आए। मुसलमान का अगर नाम लिखा होगा बाहर तो आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे बोले। हमारे बाप दादा कोई टाइम पे हुआ करते थे कि मुसलमान और हिंदू बोलते थे भाई भाई, पर अब नहीं होता क्योंकि अब लोगों की वो सोच बदल चुकी है और सही है, बदलना भी चाहिए। फैसला एकदम बढ़िया है, पर लोग अभी भी नहीं मान रहे। लोग है दोगले, लोग लक्ष्मी का बोर्ड लगा देंगे पर होंगे कुरैशी, समझ रहे हो? ये बंद होना चाहिए, उठा के फेंको इन लोगों को। तथागत राय की एक पुस्तक है माय पीपल अपरूटेड। ये बंगाल से ही बिलोंग करते थे और किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को मारा गया उसके विषय में वो बंगाली भाषा में ही लिखते हैं कि वहां पर जो नारे लग रहे थे वो लग रहे थे काफेर तोदेर ढोंग शेर आर देरी नई सार्विक होत्या कांडो घोतबे, जिसका मतलब होता है काफिरों तुम्हारा अंत अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब सबका हत्याकांड होगा। छोटे छोटे बालकों को जो नोआखाली का जो नरसंहार हुआ है, यदि हम उसका वृतांत सुनते हैं तो छोटे छोटे बालक और बालिकाओं को बीच से चीर दिया गया, उनको भाले की नोक पर उठा करके हिंदुओं के मोहल्ले में घुमा गया। बहन बेटियों के साथ में रास्ते पर ही रोड पर डाल करके ही सामूहिक बलात्कार हुए और अगर उनको जान बचानी भी पड़ी तो उनको निर्वस्त्र ही वहां से भागना पड़ा। लानत है तुम लोग पे, लानत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज। वो कौन सी सरकार थी जो अपनी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को इतिहास के माध्यम से आज भी पोषती आ रही है? कारण क्या है? मैं आज भी कहता हूं कि हमारे भारत के इतिहास में अकबर और बाबर जैसे चैप्टर हटाए जाए, कोई आवश्यकता नहीं। अकबर खाली भारत के इतिहास में महान है, बाकी अभी जाए विदेश में देखो जाए अकबर के नाम का एक शौचालय नहीं बना। और अगर बाबर भी इतना महान हो तो अयोध्या में भी एक बाबर के नाम का एक शौचालय अयोध्या में भी बनाया जाना चाहिए। भाई बात तो सही है। मुसलमान यहाँ से चले जाए, ये हिंदू राष्ट्र है, आप लोग क्यों कह रहे हो? हमें कोई वो नहीं है, आप बनवा दीजिए, हमें पाकिस्तान भेज दिए, आप लगाइए पैसा, सरकार नहीं लगाई तो आप लगाइए ना पैसा। आजादी के लिए सबने खून बहाया है, हम अनजान थोड़ी है, पर जिनके दादा जान ले चुके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान भी उनके बाप का थोड़ी है। कोई पत्थर मार देता मुसलमान, ठीक है, वो हो गया मुस्लिम ने पत्थर मारे ना, करोड़ों की भीड़ में एक हिंदू ने पत्थर मार दिया, हिंदू के लड़के ने मारा, उसे फांसी क्यों नहीं लग रही? ऐसा क्यों कहता है? मैम सॉरी हिंदू पत्थर नहीं मारता। हाँ ठीक है। आपको अपना नाम बताने में गर्व होता है? हाँ क्यों नहीं, सब यूँ कहते हैं। दोनों ने नाम का नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? गजब बेइज्जती है। मोमडन यूँ सोच रहे हैं कि ये हिंदू का और इसका नेम प्लेट क्यों लगवा रहा है, अपने नाम का क्यों लगा कि ये शॉप पे मेरी बिक्री ना हो, किसी के दिमाग में आ रही होगी मेरी शॉप से कोई सामान ना ले, किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी। और इसीलिए दिमाग में आ रही होगी। तुम लोग खुद ही, तुम लोगों का मैं दिखाता हूँ, ये कौन कर रहा है जरा बताना मेरे को, ये कौन है यहाँ पर, इधर कौन देख रहा है जरा? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। गमछा आप बोल ना। ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी तो टैक्स देते नहीं, हम देते हैं, तो हमें अधिकार है तुमसे पूछने का, क्योंकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ के रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे हैं जो हमारी कौम नहीं चाहती। पर्सनल होते, अब क्यों नहीं पर्सनल होते? जाहिल आदमी नहीं है क्या? दूसरे का नाम लिया जा रहा है, अब आप नहीं बोलते, अब आप कोई नहीं बोले जाहिल आदमी को। खाना को, फूड को डिस्प्ले के तौर पे कैटेगरी में डाला जाता है, ये सत्य है, लेकिन कौन सा कैटेगरी होता है कि वेज है, वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, एजिटेरियन खाना है, खाने में चीनी शुगर फ्री है या वो अंडा डाला हुआ है। लेकिन ये तो एक नया काम कर रहे हैं मठ वाले बाबा,
जो गौमूत्र पीने वाले मठ वाले बाबा क्या कर रहे हैं कि अब खाना में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कैसा फिर मारने का आएगा तू? ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में धर्म के नाम पे आपको बिजनेस अलाउ करना या बिजनेस नहीं अलाउ करना ये नहीं चलता। मैं अमीश भाई अभी सुन रहा था, एक सज्जन बैठ के गौमूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको तय करना है कि आप गौमूत्र पिएंगे कि ऊंट मूत्र पिएंगे। आपका ऊंट मूत्र से काम चलता है, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं वारिस भाई, संविधान ये भी नहीं कहता कि आप हलाल के नाम पे सेब को थूक के आप किसी को खिलाएं। संविधान ये भी नहीं कहता कि आप बेकरी शॉप में थूक थूक के बेकरी बनाएं। संविधान ये भी नहीं कहता कि रेस्टोरेंट में आप किसी को दाल खिलाएं तो उस पे हलाल के नाम पे आप उस पे थूकने जाएं। दुनिया भर की चीजों में थूकेंगे, उसके बाद जब दुनिया भर की चीजें आएंगी उसको लेकर ये सवाल खड़ा होगा कि नाम उजागर करिए, नाम पहचान अपनी बतानी पड़ेगी, तो उसके बाद संविधान का हवाला देंगे। बात तो सही है। मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अगाड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।